Good morning, students. How are you? I hope that all you are fine at your home. Stay at home and stay safe. And always keep learning. लगातार सीखते रहें. घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने जो जीवन को है उसको अपने अंदाज से जिए. ठीक है? So let us start our next topic of our chapter number 2, the physical features of India. In previous lecture we discussed about the northern plains of India. Today's topic is the Great Peninsular Plateau, which is the oldest landmass of India, and your Great Peninsular Plateau is the part of the oldest landmass Gondwana land. एक एक पॉइंट को इस वीडियो में केवल और केवल हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बात करने वाले हैं. और यहाँ पर मैंने ट्राई किया है इंडिया का मैप बनाने की, जिसके द्वारा मैं थोड़ा सा आपको क्या करूँगा, क्लियर करूँगा कि जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, जो डेक्कन प्लेटू है, जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, वो क्या है क्या नहीं है. सो लेट अस स्टार्ट दैट देयर आर 4 कार्डिनल पॉइंट्स ऑन द अर्थ: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ओके. द इंडियन मेनलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर by 3 sides. In the southeast, southeast पे हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल. साउथ वेस्ट पे क्या है? अरेबियन सी. और इंडियन ओशन हमारा कहाँ है? साउथ के अंदर है. इट्स ओके. नेक्स्ट आता है कि हमारा जो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में है वो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार. ये भी हमारा एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है. और जो हमारा कहाँ पर है? अरब सागर के अंदर है, अरेबियन सी में है, वो हमारा क्या है? लक्षद्वीप. ठीक है. हमने फर्स्ट जब हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा था तो हमने लगभग क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में. किसके बारे में? नॉर्दर्न माउंटेन्स. जो ऊपर का नॉर्थ का पार्ट है वो लगभग आपका क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर आता है. उसके बाद हमने पढ़ा था जो आपका नॉर्दर्न क्या है? प्लेन्स. क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स. तो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो एरिया है वो लगभग आपका क्या है? ये जो एरिया है वो आपका क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स वाला है. ठीक है. जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया, ठीक है, बिहार, राजस्थान का कुछ पार्ट आता है. ठीक है. उसके बाद हमने सीखा, आज जो हम सीखेंगे कि वो है हमारा द पेनिनसुलर प्लेटू. पेनिनसुलर प्लेटू जो पूरा है वो हमारा कहाँ है? मिड में भी है, नॉर्थ में भी, और कहाँ है? साउथ पार्ट के अंदर भी है. तो अगर हम अपने किसको, जो हमारा क्या है अपना ये पेनिनसुलर प्लेटू है, क्या है हमारा? पेनिनसुलर प्लेटू. ठीक है. ये साउथ तक जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है. ठीक है. और जब साउथ में जाता है तो ये लगभग एक ट्रायंगल की शेप में आ जाता है. ठीक है. तो ये लगभग हमारा क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू है. एक रिवर निकलती है नर्मदा. नर्मदा विच ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक हिल्स. कौन सी रिवर है ये? नर्मदा. ये सिर्फ समझाने के लिए है. ठीक है. नर्मदा रिवर डिवाइड द पेनिनसुलर प्लेटू इनटू 2 पार्ट्स. नर्मदा जो नदी है वो डिवाइड्स करती है पेनिनसुलर प्लेटू को कितने पार्ट्स के अंदर? 2 पार्ट्स. इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा, नॉर्थ ऑफ नर्मदा वाला जो पार्ट है वो आपका कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड्स है. कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड्स. और जो साउथ में है वो आपका क्या है? डेक्कन प्लेटू है. क्या है? डेक्कन प्लेटू. ठीक है. तो ये जो डेक्कन प्लेटू है इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर है. कैसी है? ट्रायंगुलर. और जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो टेबल लैंड जैसा है. कैसा है? टेबल लैंड के जैसा है. और जो नॉर्दर्न पार्ट है पेनिनसुलर ब्लॉक का उसको हम किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं. विच कंप्राइज अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ एरिया. इसके अंदर मालवा प्लेटू आ जाता है. ठीक है. इधर इसका अगर वेस्ट साइड में देखें तो यहाँ पर अरावली रेंज, और अरावली रेंज से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारा कौन सा डेजर्ट शुरू हो जाता है? थार डेजर्ट वाला जो एरिया है वो क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है. तो और इसके ईस्ट में तो अपना कौन सा घाट्स हो जाएगा? ईस्टर्न घाट, जिसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. और इसी डेक्कन प्लेटू का जो वेस्टर्न फ्लैंक्स है वो कौन सा घाट बनाता है? वेस्टर्न घाट्स. तो आज हम घाट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. जो घाट्स आपके किसका हिस्सा है? जो घाट्स आपके किसका हिस्सा है? जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है उसका हिस्सा है. सो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, द इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू विच इज द पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास. गोंडवाना लैंड का सबसे पुराना जो हिस्सा है वो आपका कौन सा है? वो है आपका द पेनिनसुलर प्लेटू. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर विद द टॉपिक द पेनिनसुलर प्लेटू. अब हम अपना टॉपिक क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं. आपको जो मैप है वो अपनी जो बुक है
एनसीईआरटी बुक, उसमें से देख के और इस चीज को क्या कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 ऑफ सोशल साइंस, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एंड टुडेज टॉपिक इज, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर विद पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, अब फर्स्ट पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, द पेनिनसुलर प्लेट्यू is a tableland, is a tableland composed of the old crystalline comma igneous and मेटामॉर्फिक रॉक्स, सो फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो टेबल लैंड, उसकी जो शेप है वो कैसी है, टेबल लैंड के जैसी है, जो किससे बना हुआ है, पुरानी रवेदार चट्टानों, आग्नेय चट्टानों और मेटामॉर्फिक रॉक से आपका क्या है, बना हुआ है। सेकेंड पॉइंट इसका जब हम पढ़ेंगे, इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू the breaking and drifting of the Gondwana land, इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, किसके टूटने से और किसके खिसकने से, गोंडवाना लैंड के जो टूटने से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। एंड thus making it a part of the oldest landmass, और ये जो है ये सबसे पुराना जो लैंडमास है उसका क्या है, एक हिस्सा है। तीसरा इसका आ जाएगा कि नर्मदा रिवर्स, देखिए ये जो प्लेट्यू है इसके दो ब्रॉड डिवीजन है, तो इसमें आ जाएगा दिस प्लेट्यू consists of two broad division। अभी मैंने आपको बताया कि एक रिवर है, जिस रिवर का नाम अभी मैंने क्या बताया, नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर, नर्मदा, जो अमरकंटक हिल्स है, अमरकंटक हिल्स से क्या होती है, ऑरिजिनेट होती है। और ये जो नर्मदा रिवर है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट्स के अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है। अब जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ का जो हिस्सा है वो तो क्या कहलाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो साउथ का हिस्सा है वो क्या कहलाता है, डेक्कन प्लेट्यू। ये भी मैंने आपको बता दिया। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम किसका स्टडी करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड का स्टडी करेंगे, उसके बाद हम किसका स्टडी करेंगे, डेक्कन प्लेट्यू। एक बार फिर दोबारा से मैं बता देता हूं, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ऑल क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड thus making it a part of the oldest landmass। and the plateau which consists of two broad divisions, the river Narmada divides the peninsular plateau into 2 parts, in the north of Narmada, that is central highlands, in the south of Narmada, that is Deccan plateau। so let us start our first पेनिनसुलर प्लेटू का जो फर्स्ट ब्रॉड डिवीजन, उसके बारे में स्टडी करेंगे, और उसका नाम क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते जाना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्या कहते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द पार्ट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार का वह हिस्सा, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू lying to the north of, lying to the
north of the Narmada river, north of the Narmada river, covering a major part of which plateau? Malwa plateau. Which plateau? Malwa plateau is known as the Central Highlands. सेंट्रल हाईलैंड्स है क्या? देखो, नर्मदा नदी दो भागों में बांटा, उत्तर का वह हिस्सा जिसके अंदर आपका मालवा प्लेटू भी शामिल है, उस हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में क्या आ जाएगा? इट comprises 1/6 of the total एरिया ऑफ इंडिया। टोटल एरिया ऑफ इंडिया, भारत के कुल हिस्से का लगभग 1/6 जो हिस्सा है वो किससे आता है? वो आपका सेंट्रल हाईलैंड के अंदर है। अब नेक्स्ट इसकी जो लोकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक रेंज है विंध्या रेंज। कौन सी रेंज है? विंध्या। ठीक है, सतपुड़ा विंध्या रेंज ये मध्य प्रदेश के अंदर है, जो इसके साउथ को क्या करती है? लोकेट करती है। तो इसका जो विंध्या रेंज, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? द विंध्या रेंज is bounded by the Central Highlands. CH क्या है? Central Highlands on the south, and Aravalli on the northwest, and Aravalli on the north वेस्ट में क्या है? अरावली है, और साउथ में ये कहाँ तक जाता है? विंध्या रेंज तक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर हम नॉर्थ वेस्ट में अरावली से आगे जाते हैं तो सैंडी और रॉकी डेजर्ट क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर हम फर्दर वेस्टवर्ड जाएंगे, अगर पश्चिम की तरफ हम जाते हैं, तो हमारा रॉकी डेजर्ट जो है वो कौन सा शुरू हो जाता है? थार डेजर्ट आपका क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड? सेंट्रल हाईलैंड से रिलेटेड। नेक्स्ट आती है कि इस रीजन के अंदर कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है। तो देखो, जो मेजर रिवर है सेंट्रल हाईलैंड्स की, ध्यान से सुनना है, द बेतवा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? जो मेनली यहाँ की रिवर है कौन कौन सी, मैं बता देता हूं। बेतवा है, द सिंध है। कौन कौन सी है? द बेतवा, द सिंध, केन रिवर है। कौन सी रिवर है? केन। और एक जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो उसका नाम है चंबल। कौन सा है? चंबल। देखो, ये चार नदियां हैं जो कहां से ड्रेन होती है? ये आपकी होती है सेंट्रल हाईलैंड से। कहां से? सेंट्रल हाईलैंड। और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है? साउथ वेस्ट से, और कहां होती है? नॉर्थ ईस्ट। और साउथ वेस्ट से अगर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है तो इसका अर्थ है it is indicating the slope, it is indicating the slope of central highland. सेंट्रल हाईलैंड का ढाल कहां से कहां है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। यही कारण है कि जो बेतवा, सिंध, केन और चंबल नदी है वो दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की तरफ क्या होती है? बहती है। ये डायरेक्शन शो कर रहा है। और ये डायरेक्शन किसको शो कर रही है? ये डायरेक्शन आपकी शो कर रही है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू का सेंट्रल हाईलैंड है उसकी ढाल कैसी है, उसका जो ढाल है वो कहां से कहां है? साउथ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि जो ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, सेंट्रल हाईलैंड्स, ये आपका अगर हम बात करें वेस्ट में तो काफी क्या है? वाइड है, वाइडर इन द वेस्ट, वाइडर इन द वेस्ट, एंड नैरोअर इन द ईस्ट, एंड नैरोअर इन द ईस्ट। देखो, पूर्व में अगर आप जाओगे तो ये क्या हो जाए? नैरो होता चला जाता है, और अगर आप पश्चिम की बात करते हो तो ये क्या होता चला जाता है? वाइड होता चला जाता है। एंड नेक्स्ट एंड द most important point related to central highland, that is the eastward extension, the eastward extension of this plateau, are locally known as, स्थानीय नाम इसका क्या है? are locally known as बुंदेलखंड। विच खंड?
बुंदेलखंड एंड बघेलखंड के नाम से ये क्या है, जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट एक और पॉइंट रह जाता है कि जो छोटा नागपुर का प्लेटू है, छोटा नागपुर का जो पठार है, मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। अगर इसके और आप ईस्टवर्ड में जाते हो, ईस्टवर्ड अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेटू मिलेगा। कौन सा प्लेटू मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेटू। और छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर जो आपकी रिवर ड्रेन हो रही है उसका नाम क्या है, दामोदर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू विच हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स, मध्यवर्ती उच्च भूमि से रिलेटेड ये आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि नर्मदा नदी का जो उत्तर का हिस्सा है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स के, जिसके अंदर मालवा प्लेटू शामिल है, वो आपका क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है। ये टोटल इंडिया के एरिया का 1/6 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साउथ में विंध्या रेंज है, इसको बाउंड करती है। और अगर वेस्ट में जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो अरावली रेंज, और अगर उससे भी वेस्टवर्ड एक्सटेंशन जाते हैं तो आपका सैंडी और रॉकी डेजर्ट जो है वो आपका कौन सा, थार डेजर्ट क्या मिलता है, वहां पर मिलता है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां है वो कौन कौन सी, बेतवा, सिंध, चंबल और केन है, जिनकी जो क्या होती है, फ्लोइंग डायरेक्शन होती है वो कहाँ से, साउथ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, जो इसके स्लोप को क्या करती है, शो करती है। सेंट्रल हाईलैंड वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है कि द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड द बघेलखंड। और अगर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में जाते हैं तो छोटा नागपुर का प्लेट्यू मिलता है, जहां पर आपकी कौन सी रिवर ड्रेनेज करती है, जो आपकी दामोदर रिवर। नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट पार्ट of peninsular plateau is the Deccan Plateau। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, द डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। ठीक है, जब मैप में हमने थोड़ा डिस्कस किया था तो इसका जो जो शेप है वो कैसा है, ट्रायंगुलर है। कैसा है, ट्रायंगुलर। सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, इट इज ए triangular, it is a triangular landmass, it is a triangular landmass। अर्थात इस ये जो लैंडमास है इसकी जो आकृति वो कैसी, त्रिभुज के आकार की है। that lies to the south of the river नर्मदा, the river जो नर्मदा नदी के दक्षिण के अंदर स्थित है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स तो था नॉर्थ की तरफ, ये कहाँ हो गया आपका, साउथ की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है कि इसके नॉर्थ के अंदर क्या है, द सतपुड़ा रेंज। तो सेकंड पॉइंट आएगा द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स, द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। उत्तर में इसके क्या है, इसका जो ब्रॉड बेस बना रहा है वो आपका कौन सा रेंज है, सतपुड़ा। वाइल द महादेव द कैमूर हिल्स, एंड द मैकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। इसका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो आपकी 3 पहाड़ियां जो है वो बनाती है, महादेव, कैमूर और महाकाल। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डेक्कन प्लेटू जो है वेस्ट के अंदर तो क्या है, ऊंचा है, और अगर ईस्ट की तरफ जाते हैं तो इसका ढलान क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। अर्थात इसकी जो ऊंचाई वो कम होती चली जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, ये हाइयर इन द वेस्ट है। क्या है, हाइयर इन द वेस्ट। तो लोअर कहां पर हो जाएगा, ईस्ट के अंदर। इसकी जो स्लोप्स है वो ईस्ट की तरफ क्या होती चली जाती है, जेंटली, अर्थात कम होती चली जाती है। नेक्स्ट अगर हम इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन देखें
अगर हम देखें एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्व में भी इसका एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेटू का, जहां उसका लोकल नेम क्या है, मेघालय, क्या है, द मेघालय, कर्बी एंगलोंग प्लेटू एंड द नॉर्दर्न कछार हिल्स, नॉर्दर्न कछार हिल्स, मेघालय एंड कर्बी एंगलोंग, इसका जो ईस्टर्न आपका एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेटू का, वो वहाँ लोकली उसका जो नेम है वहाँ पर क्या क्या है, मेघालय है, कर्बी एंगलोंग है, और जो आपका क्या है नॉर्दर्न कछार हिल्स है, वहाँ पर इसको लोकली जाना जाता है। नेक्स्ट इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके वेटेस्ट प्लेस है आपका चेरापूंजी के जो डिस्ट्रिक्ट है और जो आपका मौसिनराम प्लेस है, मेघालय के अंदर 3 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। कितने इंपॉर्टेंट हिल्स हैं? 3, गारो, खासी एंड जैंतिया। दे फॉर्म द फनल शेप की तरह आकृति बनाती है। दैट्स द रीजन कि वहाँ पर क्या होती है, बरसात होती है, क्योंकि एक बार मॉइस्चर विंड एंटर तो हो जाती है, उसके बाद उसे निकलने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। तो गारो, खासी और जैंतिया, इन तीनों हिल्स का काफ़ी बड़ा एक रोल है किसके अंदर, जो आपका मौसिनराम प्लेस, जहाँ चेरापूंजी मेघालय के अंदर क्या है, वेटेस्ट प्लेस है, उसके अंदर इनका सबसे बड़ा क्या है, रोल है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस, और वो कौन कौन सी है, द गारो, द खासी एंड द जैंतिया, जो कहाँ से है, वेस्ट टू ईस्ट है। क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम पश्चिम से पूर्व आएंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, द गारो, फिर आपकी क्या आएगी, द खासी, और फिर कौन सी पहाड़ी आएगी, जैंतिया की क्या आएगी, पहाड़ियाँ आएगी। ये तीनों आपकी जो क्या है प्रोमिनेंट क्या है हिल्स है, जो आपके डेक्कन प्लेटू के अंदर क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये था डेक्कन प्लेटू के बारे में। नेक्स्ट डेक्कन प्लेटू के बारे में, इसका जो ईस्टवर्ड और जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है, वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को क्या करता है, शो करता है। तो ये डिटेल में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का। इसको हम डिटेल के अंदर लगभग 7-7, 8-8 पॉइंट में हम इसको क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लगभग आपका क्या है, ये सदर्न पार्ट है आपका, ठीक है, सदर्न पार्ट है। यहाँ पर लगभग मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो आकृति है ये आपके किसकी है, ये आपके है डेक्कन प्लेटू की। किसकी है, डेक्कन प्लेटू। ये जो ईस्टर्न फ्लैंक्स है, ये तो आपका ये जो एरिया है, ये आपका कौन सा घाट हो जाएगा, ईस्टर्न घाट। कौन सा हो जाएगा, ईस्टर्न घाट, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये आपका कौन सा घाट हो जाएगा, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये किसके पार्ट है, ये इंडियन घाट्स के पार्ट है, ये भी ध्यान रखना है। इंडियन घाट्स 2 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अब एक एक घाट को हम क्या करने वाले हैं, लगभग 7-7, 8-8 पॉइंट के अंदर हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डेक्कन प्लेटू का वेस्टर्न फ्लैंक्स है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, वेस्टर्न घाट। क्या है बच्चों, वेस्टर्न घाट। देखो पूरी वीडियो को है ना लगातार देखना है और अच्छे से देखना है। मैं हर एक वीडियो में लगभग एक ही फिजियोग्राफिक डिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए एक फिजियोग्राफिक डिवीजन डिटेल के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, दे जो आपका वेस्टर्न घाट है, दे मार्क द वेस्ट एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जो वेस्टर्न घाट है वो किसका, डेक्कन प्लेटू का कौन सा एज दिखाते हैं, वेस्टर्न एज दिखाते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका क्या होगा, दे आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूस है। एंड दे कैन बी क्रॉस्ड ओनली बाय द पासेस, दे कैन बी क्रॉस ओनली बाय द पासेस। अब कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है। ये कुछ पासेज है जिनके द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, क्रॉस किया जा सकता है। ये इसका कौन सा फीचर हो गया, सेकंड फीचर हो गया। थर्ड फीचर है इसका जो एलिवेशन है वो हाइयर है, हाइयर एलिवेशन। इसका जो एलिवेशन है वो क्या है, ऊंचा है,
सी लेवल से, और लगभग कितना है 900 से 1600 मीटर है। जरा ध्यान से देख लीजिए, 900 टू 1600 मीटर इसका क्या है एलिवेशन है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दे लाई पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट अलोंग द अरेबियन सी। दे लाई पैरेलल, they lie parallel to the west coast along the Arabian Sea, along the Arabian, ये आपका क्या हो गया नेक्स्ट फीचर हो गया किसका, वेस्टर्न घाट का। फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ में जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है अनाईमुडी। कौन सी है, अनाईमुडी। अनाईमुडी की हाइट कितनी है 2695 मीटर है, ध्यान रखना। और इसकी जो दूसरी है वो है डोडा बेटा। कौन सी है बेटा, डोडा बेटा 2637 मीटर। ये इंपॉर्टेंट टू आपकी क्या है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है कौन से घाट की, वेस्टर्न घाट की। एक तो है अनाईमुडी और दूसरी आपकी कौन सी है, दूसरी है आपकी डोडा बेटा। ये 5 फीचर हो गए। नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, वेस्टर्न घाट के नेक्स्ट फीचर के बारे में हम बात करते हैं। वो क्या है कि जो सॉइल है, द सॉइल इन द वेस्टर्न घाट, इन द वेस्टर्न घाट is more fertile as compared to ईस्टर्न घाट। अगर पूर्वी घाट की अपेक्षा देखें तो पश्चिमी घाट की जो मिट्टी है वो काफ़ी क्या है, उपजाऊ है, इसलिए ये काफ़ी एक्सटेंसिव क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। रबड़ जैसी खेती यहाँ पर होती है। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर ओराग्राफिक रेन होती है। अब ओराग्राफिक रेन क्या होती है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न घाट के अंदर जो रेनफॉल होता है वो मोस्टली कैसा होता है, ओरोग्राफिक होता है और समर मॉनसून के द्वारा होता है। कौन सी मॉनसून के द्वारा होता है, पहले तो ये देखो, समर मॉनसून के द्वारा होता है, ठीक है भाई, समर मॉनसून। और कौन सी रेन होती है यहाँ पर, ओराग्राफिक रेन, ओराग्राफिक रेन। अब ओराग्राफिक रेन क्या है, जरा ध्यान से देखो। ये आपकी क्या है, हिल्स है, ठीक है भाई, कोई माउंटेन है, ठीक है। यहाँ से आपकी मान लेते हैं मॉइस्चर बेयरिंग विंड आ रही है, ठीक है भाई। ये जो साइड है विंड की, सॉरी माउंटेन की, इसको कहते हैं विंडवर्ड साइड। कौन सी साइड कहते हैं, विंडवर्ड साइड, ठीक है भाई। और ये जो है आपकी, ये कौन सी साइड है, लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, ओके। बरसात कैसे होती है, टकराने से नहीं होती है। जो मॉइस्चर बेयरिंग विंड इस सरफेस के साथ ऊपर उठती है तो टेम्परेचर 165 मीटर की हाइट पर जाकर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होता है। और जब वो इतनी हाइट पे पहुंच जाती है कि कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, कि व्हेन वाटर वेपर जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉप्स के अंदर। और व्हेन दीज वाटर ड्रॉप्स फॉल ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ आइस, स्नो, हेल एंड रेन ड्रॉप्स, दैट इज नोन एज प्रिसिपिटेशन, दैट इज नोन एज प्रिसिपिटेशन। तो यही जो रेन होती है, ये जिस प्रोसेस से ये रेन हो रही है उसी रेन का नाम क्या है, ओरोग्राफिक रेन है। कैसा है, ओरोग्राफिक रेन। क्लियर हो गया। अब यहाँ बारिश हो गई, विंडवर्ड साइड सबसे ज़्यादा बरसात होती है, ध्यान रखना। और जब आपकी जो मॉइस्चर बिंग एयर है वो क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बरसात होने के बाद ये हल्की हो जाती है, फिर ये सतह के साथ क्या होती है, नीचे उतरती है। और ये जब नीचे उतरती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज। यही कारण है कि लीवर्ड साइड में क्या होती है, बहुत लेस रेनफॉल होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ, लीवर्ड साइड का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो रेनलेस हो जाता है, रेनलेस। अब रेनलेस पार्ट ऑफ लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, इसको हम किस नाम से जानते हैं, रेन शेडो एरिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, रेन शेडो एरिया, इसको हम किस नाम से जानते हैं, रेन शेडो, वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी कौन सी रेन है, ओरोग्राफिक रेन। तो ये सब किसके बारे में था, वेस्टर्न घाट के बारे में था। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ईस्टर्न घाट्स के बारे में बात करेंगे। तो वेस्टर्न घाट क्या है, दे मार्क द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, दे आर कंटिन्यूअस, कैन बी क्रॉस बाय द थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, इट मीन्स बाय द पासेज
ये हायर एलिवेशन है, इसके अंदर 900 to 1600 मीटर इसका एलिवेशन है फ्रॉम द सी लेवल। दे लाई पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट अलोंग द अरेबियन सी। यहाँ पर जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो आपकी कौन सी, अनाईमुडी है 2695 मीटर, एंड सेकंड इज डोडा बेटा 2637 मीटर। इसके बाद मैंने बताया जो फर्टाइल सॉइल मिलती है वो कहाँ मिलती है, वेस्टर्न घाट में मिलती है। एंड आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओराग्राफिक रेन विच इज कोज्ड ड्यू टू द समर मॉनसून, जो आपकी विंड है उसके द्वारा होती है। तो ये सारा किसके बारे में बता दिया है मैंने आपको, वेस्टर्न घाट के बारे में बता दिया है। तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है अपना ईस्टर्न घाट। कौन सा घाट है, ईस्टर्न घाट। इसको भी अच्छे से करेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से। तो ये कौन सा एज बनाएंगे, दे मेक, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दे मेक द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का कौन सा एज बनेगा इसके अंदर, आपका ईस्टर्न। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड है दे आर डिसकॉन्टिन्यूअस, दे आर डिसकॉन्टिन्यूअस, इरेगुलर एंड डाइजेक्टेड by the rivers drain into बे ऑफ बंगाल में जितनी भी नदियां हैं वो जब गिरती है तो उससे पहले जो ईस्टर्न घाट है उसको काट फाट देती है। इसी कारण से ये डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर है, एंड दे आर डाइजेक्टेड बाय द रिवर ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट इसका लोअर एलिवेशन है एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट। लोअर एलिवेशन, तो लोअर एलिवेशन लगभग कितना है, 600 मीटर है, उसका कितना था, 900 से 1600 मीटर था। नेक्स्ट इसका पॉइंट आ जाएगा, दे अलोंग टू द ईस्टर्न कोस्ट अलोंग द बे ऑफ बंगाल। तो यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, दे लाई अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट along the बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी की हाइट आपको पता होनी चाहिए 1501 मीटर। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, माउंटेन पीक्स के बारे में पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में बताइए, ईस्टर्न घाट की है तो उसके बारे में बताइए। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और एनटीएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है द सोयल विच आर प्रेजेंट इन ईस्टर्न घाट नॉट सो मच फर्टाइल एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वेस्टर्न घाट की सॉइल काफ़ी क्या है, फर्टाइल है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, द एरिया रिसीव रेन मोस्टली इन द विंटर। अब यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट के अंदर जो बरसात होती है स्पेशली इन तमिलनाडु, यहाँ पर विंटर रेनफॉल होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट क्या आएगा, द एरिया रिसीव्स रेन मोस्टली in winter through northeastern monsoon। तो इस एरिया के अंदर जो रेनफॉल होता है वो मोस्टली कहाँ कौन से सीजन में होता है, विंटर में होता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। सो today we discussed almost all the features of the Great Peninsular Plateau, which is the oldest landmass of India. One of the distinct features of the Peninsular Plateau is the black soil are known as Deccan Trap। अब Deccan Trap क्या है, वह एरिया जो किससे फॉर्म है, ब्लैक सोयल से, वो आपका क्या कहलाता है, Deccan Trap। एंड दिस इज द वॉल्केनिक ऑरिजन, हेयर द रॉक्स आर इग्नियस। और यहाँ पर जो मोस्टली रॉक्स है वो कैसी है, इग्नियस है, जो वॉल्केनिक जो उनका क्या है, ऑरिजन है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिनेड आफ्टर टाइम एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से
क्या बनी है, ब्लैक सॉइल बनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस कंप्लीटली about the Great Peninsular Plateau, which is the part of the oldest landmass of India. I hope कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी वीडियो को लगातार आराम से देखना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना है, क्लियर करना है। अगर वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।